मेरा नाम रोहिणी गोले है और मैं गाजियाबाद से हूँ। डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी की रिसोर्स पर्सन हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ पानी की जांच के लिए और खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच को हम कैसे पहचान सकते हैं बेसिक तरीके से। वैसे तो पानी के अंदर बहुत सारे कंटेनमेंट होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, फ्लोराइड। ये हमारे हड्डियों को ज़रूर चाहिए, पर इनका एक लिमिट दायरा है, उस दायरे तक हमें चाहिए। तो पर हम पहचाने कैसे कि जो हमारे घर में पानी आ रहा है, जिस पानी को हम पी रहे हैं, वो कितना गंदा है और कितना साफ़ है। तो नॉर्मली जो पीने के पानी की जो परिभाषा होती है वो होती है पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। अब मेरे पास पानी की बोतल है, पानी देना कांच के गिलास। ये मेरे पास पानी है, ये पानी ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है, इसका कोई रंग नहीं है। इसमें मैं लाल, नीला, पीला जैसा रंग डालूंगी वैसा रंग हो जाएगा। इसमें कोई बदबू भी नहीं आ रही है, मैंने सूंघ के देख ली, बदबू भी नहीं आ रही है। जिसमें 2 टेस्ट पास कर लिए कि पानी रंगहीन भी है, गंधहीन भी है, स्वादहीन भी है। फिर उसके बाद मैं इसका पानी का पीएच देख लूँगी, पीएच मान कि ये क्षारीय और अम्लीय तो नहीं है। मेरे पास एक पीएच मीटर है, मैंने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद मैंने पानी में डाला, डालने के बाद इसका पीएच आ गया, पीएच मान 8 आ गया। जो पीने के पानी का पीएच होता है वो 6.5 से 8.5 तक होता है, मतलब 6.5 से 8.5 होता है। अगर उस बीच का पीएच है तो पानी हमारा पी सकते हैं हम इसको, ये पानी हमारा साफ़ सुथरा है। पर अब इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, खनिज लवण है, जैसे कि पानी के अंदर कितने खनिज लवण है, कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए। इसको हम नॉर्मली सब जानते हैं, टीडीएस मीटर बोलते हैं। इसके हम पानी में टोटल खनिज लवण पता करते हैं कि टोटल कितने हैं, कि कितने टीडीएस का पानी हमें पीना चाहिए। आजकल आरओ वाले आते हैं और हमें इसे मशीन से लगा के कहते हैं कि तुम्हारा पानी गंदा है, पर हमें ये जानकारी नहीं होती हमें कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए। अगर हमारा नॉर्मली भूगर्भ का पानी, समरसेबल का पानी 150 टीडीएस या 200 टीडीएस तक का है, तो हमें आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उसका फिल्टर करके पानी को पी सकते हैं। अगर यही टीडीएस पानी, जैसे कि अब मैं इसमें डाल के देखती हूँ, मैंने ऑन किया, 0 आ रहा है, ये पानी हमें साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, पर सुनने में भी सही है, पीएच भी ठीक है इसका, पर इसमें खनिज लवण नहीं पता कितने हैं, कितने पार्ट पर मिलीग्राम है। मैंने इसमें डिप किया, डिप करने के बाद मैं देखती हूँ कि इस पानी का टीडीएस आ रहा है 410 इस पानी का टीडीएस आ रहा है। तो जो मानक है पीने के पानी का, तो उससे 200 फालतू है, तो हमें देखने में तो साफ दिखाई दे रहा है। अब नॉर्मली बच्चे बिना केमिकल से कैसे पता करें कि भाई हमारा पानी जो है उसका कितना टीडीएस हो सकता है। तो सिंपल बेसिक से फंडे हैं। अगर जैसे पानी है हमारा, ये नलका है, नलका जब पानी टपकता है तो नल के किनारे अगर सफ़ेद पपड़ी जम रही है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। अगर पानी जो ज़मीन है वो ज़मीन यूरिन जैसे कलर का येलो हो जाता है, और पानी की जैसे बोतल में पानी को भर के रखते हैं, येलो कलर का हो जाता है, समझो फ्लोराइड की मात्रा उसमें ज़्यादा है। अगर ज़मीन रस्ट जैसे कलर की हो जाती है, जंग जैसे कलर की, तो समझो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है। महिलाओं को चाहिए थोड़ा आयरन ज़्यादा, पर पुरुषों को नहीं चाहिए, वो उनकी प्रजनन शक्ति पे इफेक्ट डालता है। तीसरा, अगर नल के पास काई लग जाए तो उस पानी में बैक्टीरिया होने की संभावना होती है। और एक तीसरा बात, अगर पानी उबालते समय बर्तन हमारा काला पड़ जाए, काला मतलब जैसे ग्रे कलर है ये ऐसा पड़ जाए, तो समझो उसमें हार्डनेस तत्व ज़्यादा हैं। और जो हार्डनेस वाला पानी हम पिएंगे तो हमारे लीवर को ख़राब करेगा, हमारा जो पाचन क्रिया उस तंत्र को थोड़ा ख़राब करेगा, इफेक्ट डालेगा। और इसके अलावा अगर पानी उबालते में वाइट पपड़ी ज़्यादा जमती है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट हमारे पानी में ये तत्व ज़्यादा हैं। तो फिर हमें पता पड़ गया कि हमें पानी तो तीन जो गुण हैं पानी ने वो तो पास कर लिए, पर पानी में ऐसा क्या हो रहा है जिसे पीने से हमारे हाथ की हड्डियां दर्द कर रही हैं, हमारे सर के बाल झड़े जा रहे हैं, हम कितना ही पेस्ट कर रहे हैं, दांत पीले हैं। अगर दांत साफ़ नहीं हो रहे हैं तो समझो पानी पीला है वहाँ का, तो फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है उसमें। तो हम क्या करेंगे, पानी का सैंपल लिया, थोड़ा सा अपने ज़िले के जल बोर्ड में जाएंगे और सैंपल टेस्ट कराएंगे कौन सा कंटेनमेंट ज़्यादा है। नॉर्मली हमें बेसिकली पता तो होना चाहिए कि हमारे पानी थोड़ा बहुत ख़राब है। अगर आपको एकदम साफ़ पानी दिखाई दे रहा है, एक तरीका और है उसका, अगर पानी जल्दी गर्म हो जा रहा है तो समझो पानी हल्का है, कम टीडीएस है उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिनरल्स नहीं है। अगर पानी बॉइलिंग में थोड़ा देर लगा रहा है तो वो ऑब्वियसली हार्ड वाटर है। तो ये बेसिक से नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए कि पानी हमारे लिए, वो कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। खाली मछली को भी पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें भी। मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5 घंटे से ज़्यादा पानी के बिना नहीं रह सकती। जब पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी है तो क्यों ना हम उसको आप और हम मिलके पहले बचाएं, फिर जांचें परखें, फिर उसका यूज़ करें। क्योंकि 80% जो बीमारियां होती है ना, जैसे हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, आपका बहुत सारी पैचेस हुआ, ये गंदे पानी पीने की वजह से ही होती हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है 70% वाटर से बना है,
इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा ना, पानी की कमी हो गई तो शरीर बीमार पड़ गया, गंदा पानी पी लिया तो शरीर बीमार पड़ गया। जब सारी समस्या पानी से होती है तो पानी के विषय में जानकारी हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो बहुत सारी केमिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं हम नॉर्मली, ये छोटे छोटे बेसिक फंडों से पता कर सकते हैं। अब किसी के पास ये पीएच मीटर ना हो तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि पानी हमारा लाल है। अब ये कंटामिनेंट तो धीरे धीरे हमें डैमेज करते हैं, और सबसे जल्दी हमें कौन परेशान करता है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया, आप कहोगे मैडम आपने ये तो बता दिया, बैक्टीरिया को कैसे चेक करेंगे? बैक्टीरिया को चेक करने का एक तरीका है, हमने ट्रांसपेरेंट एक बोतल ली, बोतल में हमने पानी लिया, पानी लेने के बाद कांच की शीशी उठा दो, ले लिया पानी, ये हमें अभी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। जो हमारा नल का पानी है जिसमें जंग लग जा रहा है या काई लग जा रही है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक पानी की बोतल में रखेंगे पानी को, 36 या 48 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे। रख देने के बाद जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं रख दिया हमने 48 घंटे के बाद, रखने के बाद उस बोतल को हम ऐसे शेक करेंगे। शेक किया हमने तो इसमें झाग बने और ख़त्म हो गए, झाग बने और ख़त्म। अगर आपके झाग विदिन 9 सेकंड ख़त्म हो जाते हैं तो आपके पानी में बैक्टीरिया नहीं है। अगर नहीं होते तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि ये पानी भी आपको साफ़ दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसको भी शेक किया, शेक करने के बाद देखो इसमें बबल्स बने और ख़त्म नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, हमने जो 36 घंटे के लिए बोतल रखी है उस पानी को हमने शेक किया, शेक करने के बाद इस तरह से बबल्स के ख़त्म नहीं हुए, और हम उसमें एक मैग्नीफाई ग्लास से देख लेंगे। आप देखो इसमें आपको रेशे से घूमते दिखाई दे रहे होंगे और ये डेवलप भी हो चुके हैं बैक्टीरिया। तो ऐसे ही आप अपने पानी के अंदर बैक्टीरिया हैं या नहीं है उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक आती है स्ट्रिप आती है जिसे हम H2SO4 स्ट्रिप बोलते हैं। उस स्ट्रिप को पानी एक बोतल में डाल के और पानी भर के रख दें, और उसको 36 घंटे बाद देखेंगे, अगर उसका कलर ब्लैक हो जाता है या एल्गी कलर का हो जाता है तो उस पानी में बैक्टीरिया की उपस्थिति है। तो आप ऐसे पानी को देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ने वो बता दिया, समाधान नहीं बताया। तो अगर आप ऐसा पानी पाते हैं तो या तो फिल्टर कर लीजिए, पानी को फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने का बहुत आसान तरीका है, घर पे भी पानी, हमारी संख्या सपोज करो 20 लीटर पानी की है एक दिन में, ये हमारा 20 लीटर कंटेनर है, हमने रात को भर लिया। रात को भरने के बाद हमने एक फिटिकरी का छोटा टुकड़ा लिया और उसमें घुमा दिया। घुमाने के बाद रात को ढक के रख दो, तो जो इसमें हार्ड तत्व होंगे वो नीचे सेटल्ड हो जाएंगे, इसमें नीचे तले में आ जाएंगे। और फिर बारीक सूती कपड़े की 2-3 तह बना के उसको बारीक से छान लिया हमने। छानने के बाद उस पानी को उबाल कर छान कर पीजिए, आप पानी शुद्ध रहेगा आपका। या फिर छानने के बाद उबाल के मटके में भर के रख दीजिए, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, एक अच्छा कंडक्टर होता है, तो उससे भी हम पानी नॉर्मल तरीके से पी सकते हैं सेव करके। तो आपका ये साइंस मेला आज ही इसका एंड है, आगे भी चलेगा? हाँ, ये मतलब एक श्रृंखला है। हमने 3 दिन हमने हाथरस में किया, अब 3 दिन यहाँ पर है, अब 3 दिन कहीं और करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, क्योंकि जब हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो हमारे अंदर सोचने परखने की शक्ति आएगी और जांचने परखने की शक्ति आएगी, क्योंकि विज्ञान हमारे चारों तरफ है। बशर्ते हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो हम उसे जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे धोखों से बच सकते हैं। क्योंकि हम खुद ही किसी सेमिनार में जाएं और हमें ऐसी थ्योरी पढ़ाते हैं तो हमें खुद बोर हो जाते हैं। तो जब मेला होता है, नॉर्मली गाँव में ऐतिहासिक मेले भी लगते हैं और वहाँ के स्थानीय मेले भी लगते हैं, तो बच्चों का मन करता है कि मेले में जाएं। तो ये एक हमने साइंस एग्जीबिशन को साइंस मेला नाम दिया है, और स्कूल में हम आ गए हैं जिसमें एक भी पैसा नहीं लगता है बच्चों को। बहुत सारी विज्ञान की गतिविधियाँ, गणित की गतिविधियाँ और उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड सारी गतिविधियाँ उनको खेल खेल में सिखाते हैं। और जब हम खेल खेल में सिखाते हैं बच्चों को तो उनको वो आजीवन याद रहती हैं। जब आजीवन याद रहती हैं तो उनका विषय बहुत सरल बन जाता है। तो अभी थैंक यू सर। अभी फूड अडल्ट्रेशन के बारे में लेना है।